सो हेलो ऑल। सो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम ट्राइंगल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन पॉपुलर मेथड्स है। सो इन तीन मेथड्स के हिसाब से हमें इतना तो पता है कि ट्राइंगल है मतलब तीन उसके साइड्स है और तीन उनके एंगल्स है। ठीक है। सो ट्राइंगल एक्चुअली नेम इटसेल्फ सजेस्ट अस थ्री एंगल। ओके। सो यहाँ पे तीन मेथड्स है। फर्स्ट मेथड हमारा रहेगा कि ये तीनों साइड्स अगर हमें पता है किसी ट्रायंगल का, तो हम इजीली वो कंपास का या फिर हमारे एंगल मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करके हम यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। या तो हमें दो साइड्स पता है और एक एंगल पता है तो हम कर सकते हैं, या फिर वन साइड पता है हमें और दो एंगल, दो जो एंगल्स है वो पता हो हमें। सो हम देखते हैं कि हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट देखेंगे कि हमें अगर किसी ने थ्री साइड्स दिए या फिर पेपर में हमें तीन साइड्स दिए लेंथ कि ए बी इक्वल टू 5 और let's solve it. Okay, so if three sides are given, then how to construct triangle? Okay, so कंस्ट्रक्शन का ट्रायंगल के लिए थ्री साइड्स दिए, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 5, देन बी सी इक्वल टू 4 एंड ए सी इक्वल टू 4। ओके, सो ऐसे हमें सेंटीमीटर्स पकड़ लो टाइमिंग के लिए दिया हुआ है। सो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इससे पर्टिकुलरली कोई भी एक ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोई किसी भी एक लेंथ को हम बेस कंसीडर कर लेंगे उसका। सो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ एक सैंपल ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, उस हिसाब से हम ए सी जो लेंथ है उसको टाइमिंग के लिए हम बेस कंसीडर कर लेते हैं। बट जनरली ऐसा किया जाता है कि जो लॉन्गेस्ट लेंथ है उसे बेस कंसीडर किया जाता है। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। ए सी हम बेस पकड़ लेते हैं, तो ए सी हमारा जो आएगा ये एक ए पॉइंट हुआ, हम रूलर लेंगे उससे मेजर कर लेंगे हम, और हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा सी और ये होगा हमारा 4 सेंटीमीटर का। ओके, सो 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट लिया, लाइन को ज्वाइन किया हमने, तो हमें ए सी मिल गया। नेक्स्ट क्या है, हमें हमें दिया हुआ है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल रूलर पे 5 सेंटीमीटर ले लेंगे हम। हमारा जो मतलब स्केल है, स्केल पे 5 सेंटीमीटर हम कंपास में ले लेंगे। कंपास में लेने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एक आर्क मारेंगे हम। ठीक है, ये आर्क हम थोड़ा सा बड़ा मारेंगे यहाँ पे और लाइट कलर में मारेंगे। क्यों, वो मैं बताता हूँ अभी नेक्स्ट कि इसलिए हमें थोड़ा बड़ा मारना है। क्योंकि जो हमारी ये साइड है दैट इज ए बी, वो 5 सेंटीमीटर है। और अगर हमने ये आर्क इतना ही मारा, अभी टाइमिंग के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमने आर्क यहाँ मारा है, और जो हमारा जो थर्ड साइड है दैट इज बीसी, बीसी अगर 2 ही सेंटीमीटर है तो उसका आर्क यहाँ कहीं आएगा। सो ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है ऐसा आपको लगेगा, बट और यहाँ पे आपका कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है। तो इसलिए जनरली क्या करना है कि अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें एक अंदाजे से देखना है कि हाँ जो थर्ड लेंथ है वो कितनी है। तो वो ज़्यादा अगर है, वो अभी ये 4 सेंटीमीटर मतलब ऑब्वियस है कि इतना तो रहेगी। सो इस हिसाब से हम एक बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ तक अगर हमने इतना ड्रॉ कर लिया आर्क, या फिर इतना बड़ा ड्रॉ कर लिया तो फाइन है, वो कवर कर लेगा मोस्ट ऑफ द चीज़ें। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमने 5 सेंटीमीटर लिया, 5 सेंटीमीटर लेके हम हल्का सा एक आर्क मार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, बी सी इज इक्वल टू 4 है। सो ये जो सी पॉइंट है यहाँ से हम बी सी जो भी है वो ड्रॉ करने वाले, सो वो 4 है। सो हम फिर से स्केल लेंगे, स्केल से 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे, या फिर ये भी 4 है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं 4। ये करने के बाद हम सी पे रखेंगे एंड देन एक हल्का सा कट मारेंगे। ठीक है, सो ये जो भी पॉइंट मिल रहा है हमें, दिस इज बी पॉइंट, और ये हमारा ट्रायंगल बनाने के लिए हमें मदद करेगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल को रखना है और इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सो ये हमारा ट्रायंगल हो गया तैयार। यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किए, सो हमारे तीनों साइड्स को यूज किया है और हमारा जो कंपास है और रूलर है उसको यूज करके हमने ये बना लिया है।
अब हम यहाँ पे सिंपली मेंशन कर सकते हैं दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर पहले से है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें ये पहले ड्रॉ करना है कंपास में एक साइड को, देन दूसरे साइड को आर्क से ड्रॉ करना है, एंड जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोनों आर्क का वो हमारा थर्ड पॉइंट होगा ट्राइंगल का, और उसे हमें सिंपली ज्वाइंट करना है और हमें ये ट्राइंगल मिल गया। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर दो साइड और एक एंगल अगर हमें पता हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें 2 साइड्स पता है एंड एक एंगल दिया हुआ है हमें। सो हमें कैसे वो ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लिख लेंगे कि हमारे कौन कौन से साइड्स है। तो लेट्स फॉर टाइमिंग AC इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन AB इक्वल टू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये एंगल जो है ना, CAB बोलो या BAC बोलो, जो भी है, सो एंगल BAC जो है हमारा, वो हम टाइमिंग के लिए लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, सो अब ये 45 डिग्री हमें ड्रॉ करना है, ये मतलब ट्राइंगल बनाना है हमें ये इंफॉर्मेशन के साथ में। सो अब यहाँ पे हम जो लार्जर लेंथ है वो साइड को हम बेस ले लेंगे। सो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट जो होगा ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये हमारा A है, ये C है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। सॉरी 4 नहीं 5 सेंटीमीटर है यहाँ AC। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर हमें क्या करना है, हमारा जो एंगल मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमें एंगल रहते हैं, ये 90 डिग्री रहेगा जनरली, देन यहाँ पे 60-40, यहाँ पे कुछ 45 रहेगा। ठीक है, सो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम कहाँ रखेंगे, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट I यहाँ A पे रहेगा हमारा, और ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन इसको पैरेलल रहेगी। इतना रखने के बाद हम क्या करेंगे, आपको जस्ट एक डेमो दिखा देता हूँ मैं। इस हिसाब से कुछ रहेगा, ये 90 डिग्री की लाइन रहेगी हमारी, सेंटर और सेंटर की लाइन बोल सकते हो आप, और यहाँ पे कहीं तो 45 डिग्री रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट हमें सिंपली यहाँ पे प्लेस करना है, 45 पे एक पॉइंट हमें मार्क करना है। सो टाइमिंग के लिए यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको रब करते हैं हम। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे कहीं तो 45 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 45 को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ये हमने ड्रॉ किया है, इसका अभी कुछ लेंथ हम ले नहीं रहे, इसको थोड़ा मतलब जनरली बड़ा रखना है हमें। सो बट कितना बड़ा रखना है वो भी मैटर करता है, क्योंकि हमारा जो थर्ड साइड है वो 4 ही सेंटीमीटर है, मतलब इतना 5 सेंटीमीटर भी अगर हमने ये रखा सो फाइन है वो। ठीक है, सो अब क्या करना है, हमें AB की लेंथ पता है, हमने ये एंगल जो है वो BAC 45 डिग्री का बना दिया है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें AB का 4 लेंथ पता है, हम रूलर पे 4 ले लेंगे कंपास में, AB को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे कट मारेंगे। सो ये होगा हमारा B पॉइंट। ठीक है, सो ये होगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये एक पॉइंट मिल चुका है हमें। हमारे पास 3 पॉइंट है A B एंड C, ज्वाइन कर दो। सो ये हो गया हमारा ट्रायंगल रेडी। सो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया, 2 साइड्स एंड एक एंगल यूज किया है। सो इसमें हमने तीन चीजें यूज की है, बेसिकली बोल सकते हो आप, कंपास हो गया, रूलर हो गया, और ये एंगल मेजरमेंट का। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड हुआ कि हम कैसे ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड बेसिकली यू कैन से सिंपल वन। ऐसे देखा जाए तो तीनों ही सिंपल है। सो 1 साइड एंड 2 एंगल्स। ओके, सो अभी के लिए हम सेम वे AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं एंड एंगल BAC इक्वल टू
लेट्स सपोज 45 डिग्री जो था हमारा, एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट लिया है हमने डायमेंशंस, सो इस हिसाब से हम करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ एक ही लेंथ पता है हमें, तो हम सिंपल है कि उसे ही बेस बनाएंगे। सो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। सो हमने एक पॉइंट लिया A, दूसरा पॉइंट लिया 5 सेंटीमीटर AC, दोनों को ज्वाइंट किया और ये लाइन रेडी हमारी, और ये हमारा बेस है। इस पे हम सिंपल जो हमने अभी चेक किया था कि ये जो मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करेंगे हम एंगल मेजरमेंट का, और यहाँ पे हम रख के 45 डिग्री का जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट ले लेंगे हम। सो 45 डिग्री का पॉइंट आ गया हमारा, हमने ये लेके ड्रॉ कर लिया। सो ये हमारा 45 का हो गया एक एंगल। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 45 डिग्री। सेकेंड क्या है हमारा, ACB, AC। अब B तो हमें पता नहीं है, बट जनरली ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ये हमारा बेस है, सो ये बेस पे हम C पे रखेंगे, क्योंकि C पे एंगल बन रहा है, ये सेंटर है C। सो C पे एंगल बन रहा है, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। तो AC यहाँ पे हम सेम मेजरमेंट के लिए रखेंगे, और ये मेजरमेंट में हम 30 डिग्री का जो रहेगा हमारा, 30 डिग्री का पॉइंट आएगा, 30 डिग्री से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों एंगल की वजह से, ये 30 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का, ये दोनों एंगल की वजह से हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो हमारा थर्ड पॉइंट होगा और थर्ड कॉर्नर होगा इस ट्राइंगल का। सो इससे हम नाम देंगे B, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल हो गया है रेडी, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड मेथड है। सो ये तीनों मेथड अगर देखा जाए तो सिंपल है, सिर्फ आपको प्रोसेस याद रखना है कि आपको करना क्या है। सो फर्स्ट में जब 3 साइड्स है तो हमें सिंपली कंपास का यूज़ करना है। कंपास से जो भी लेंथ है वो लेके हमें आर्क बनाने हैं, और आर्क का इंटरसेक्शन हो गया हमारा। मतलब ये 3 साइड्स के लिए हमें बेस बनाना है, आर्क लेना है, और आर्क लेना है, ज्वाइंट कर देना है, हो गया हमारा, ठीक है। सेम वे में जब हमारा 2 साइड्स की बात आती है, तो 2 साइड्स एंड 1 एंगल है, तो एक साइड ले लो, फिर उसके ऊपर एंगल से ड्रॉ कर लो, ये एंगल हो गया हमारा। फिर जो सेकंड लेंथ है वो हम लेके उसको एक ड्रॉ कर ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारा सेकंड हो गया मेथड। थर्ड मेथड तो हमारे सामने हमें बेस लेना है, बेस ड्रॉ किया हमने, उसके ऊपर फिर एंगल जो दोनों है वो ड्रॉ कर लिया हमने, और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, और हमारा ट्राइंगल रेडी हो गया। सो जस्ट ब्रीफ था लास्ट में। सो अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो या नहीं समझ में आया हो, तो आप बेझिझक होकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई और टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं, कोई और डाउट्स है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।